अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी साइंसदानों की जानब से 25 साल की तहकीक के बाद कपास के ऐसे बीज की तैयारी जिसकी पैदावार 3 गुना ज्यादा है। इसके साथ साथ ये सख्त और गर्म मौसम को भी बर्दाश्त कर सकता है। इसके फाइबर की लेंथ ज्यादा है, यकसानियत है और ये मुख्तलिफ किस्म के हशरात के हमलों का मुकाबला करने की भी सकत रखता है। और अगर पाकिस्तान इस बीज को प्रमोट करता है तो हम बासानी 1.5 से 2 अरब डॉलर्स बचा सकते हैं। वो कैसे, आप आज की वीडियो में जान सकेंगे। लाहौर में वाक़े सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंसदानों ने 25 साल की तहकीक के बाद कॉटन का ऐसा बीज बनाया है जो कि 3 गुना पैदावार देता है। फिलहाल हमारे यहां औसत पैदावार 15 मन फी एकड़ है। इस बीज की पैदावार 45 मन फी एकड़ है। इसे बहावलपुर, रहीम यार खान, मुल्तान और विहाड़ी की फील्ड्स के अंदर बाकायदा तौर पर ट्राई भी कर लिया गया है। सिर्फ यही इसकी खासियत नहीं है, यह बीज 47 डिग्री सेंटीग्रेड का हाईएस्ट टेम्परेचर भी बर्दाश्त करने की सकत रखता है और इसकी पैदावार में कोई कमी वाकई नहीं होती। फिर इसके फाइबर की लेंथ अच्छी है, क्योंकि पाकिस्तानी जो बीज है उसमें फाइबर की लेंथ कम है। फाइबर की लेंथ जितनी लंबी होगी उतनी अच्छी क्वालिटी का कपड़ा बनेगा और महंगा कपड़ा होगा। फिर उसके अंदर यकसानियत है, एक जैसा फाइबर रहता है। अब कॉटन जो है वो हमारी जीडीपी में तकरीबन 8.5% का हिस्सा रखती है। सूबा सिंध और पंजाब के 18 अजला ऐसे हैं जहां पर कॉटन काश्त की जाती है। हमारी 60% एक्सपोर्ट जो है वो कॉटन से रिलेटेड है, क्योंकि वो टेक्सटाइल बेस्ड है। इस कदर अहम ये फसल है। अब इस बीज की खासियत एक और भी है कि मुख्तलिफ अकसाम के जो हशरात हैं, इंसेक्ट्स जो हैं, मसलन बॉलवर्म्स और कॉटन लीफ जो एक बीमारी पड़ती है, इन दोनों किस्म के बड़े हमलों से खुद को बचाने की सलाहियत रखता है। अब पाकिस्तान के अंदर 3 इदारे ऐसे हैं जो इस तरह के स्टेट ऑफ द आर्ट बीज बनाने की सलाहियत रखते हैं। एक तो ये CAMB लाहौर का इदारा है, फिर एक नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिकल इंजीनियरिंग है फैसलाबाद। उसके साथ साथ फैसलाबाद में एक और इदारा है न्यूक्लियर इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजी। ये वो इदारे हैं जो कि इन जैसी मुख्तलिफ फसलों पर तहकीक कर रहे हैं। हमें करना यह चाहिए कि हम इनका ऐसा एक ज्वाइंट वेंचर बना दें कि इनके साइंटिस्ट मिल के सारे काम करें, ताकि काम तेज भी हो और पाकिस्तान के अंदर ये जो बढ़ता हुआ दर्जा हरारत है उसके मुताबिक हम अपने बीजों को भी अपग्रेड करें। पाकिस्तान में अब तक औसत जो दर्जा हरारत बढ़ चुका है वो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक का है। आज से आप सिर्फ 10-12 साल पहले चले जाएं तो आज कल के मौसम में शदीद सर्दी होती थी। अब ये हालात है कि लाहौर शहर के अंदर अगर आपने एक बगैर बाजुओं वाला पफर पहना हुआ है तो आपके लिए वो काफी है। और ये दिसंबर का एंड चल रहा है। अब सोचिए कि मौसम का तगय्युर कितने बुरे तरीके से हमारी फसलों को इंपैक्ट कर रहा होगा। हमें शायद शहरों में रहने वालों को उस तरह फील नहीं हो रहा, देहात वाले इसे ज्यादा बेहतरी से जानते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो दुनिया के 3 बड़े कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में आता था, बदकिस्मती से अब टॉप 10 में भी नहीं आते। साल था 2014-15, पाकिस्तान ने 15 मिलियन बेल्स कॉटन की प्रोड्यूस की थी। और फिर एक दौर हमने ये देखा सन 2022-23 जब हमारे यहां सिर्फ 4.9 मिलियन बेल्स प्रोड्यूस हुई थी। हमारी पैदावार 3 गुना से ज्यादा गिर गई थी। 40 सालों में सबसे कम पैदावार हमने आज से सिर्फ 2 साल पहले नोट की थी। वजह क्या है? हमने कॉटन की क्रॉप को हालात के मुताबिक बेहतर नहीं किया। फिर कॉटन वाले एरिया में हम लोगों ने गन्ना लगवाया। शुगर मिलों के ऊपर सियासतदानों की इजारादारी है। उन्होंने कॉटन ग्रोइंग एरिया, जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, उस एरिया के अंदर धड़ाधड़ शुगर मिलें लगाई। और किसान बेचारा जो है वो इसी वजह से इस चक्कर में लग गया कि कॉटन से पैसे कम आते हैं। गन्ना चूंकि सियासतदानों के हाथ में है, वो उसे कंट्रोल करते हैं, तो उन्होंने गन्ना लगाया। आज हमारा जनूबी पंजाब जो ऑलरेडी पानी की किल्लत से तरस रहा है, वहां पर गन्ना लगकर मजीद पानी की शॉर्टेज हो चुकी है।
हालात यहां तक है कि पाकिस्तान में फी एकड़ पैदावार भी बहुत कम हो गई है। अगर हम बात करें इंडिया में होने वाली कॉटन की, तो वहां पर हमसे तकरीबन 2 गुना ज्यादा फी एकड़ पैदावार है। वहां पर 1200 किलो फी एकड़ पैदावार हो रही है। हमारे यहां यही शरह सिर्फ 700 किलो फी एकड़ के करीब है। जबकि अगर हम इस नए CEMB 33 नामी बीज को मल्टीप्लाई करके फील्ड में इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारी पैदावार 1800 किलो फी एकड़ हो जाएगी। तो वो जो शरह होगी वो इंडिया से भी ज्यादा होगी। इसका हमें फायदा क्या होगा? हमने पिछले साल तकरीबन 3 से 4 मिलियन बेल्स कॉटन की इंपोर्ट की है, जिस पर कमोबेश $1.5 बिलियन हमारा खर्चा आया है। यानी हमने एक जो पैदावार कम की, किसान को नुकसान हुआ। दूसरा, हमने उसको कूप अप करने के लिए जब कॉटन इंपोर्ट की तो उस पर $1.5 बिलियन का खर्चा आया। अगर हम अपनी कॉटन ही पूरे तरीके से मुल्क में प्रोड्यूस कर लें तो $1.5 बिलियन तो हमारा ही बच जाएगा। और अगर हम मौजूदा रकबे से ही डबल ट्रिपल पैदावार करें तो हम $1 बिलियन कमा भी सकते हैं। अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो कॉटन और टेक्सटाइल के बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं करते। मैं मिसाल देता हूं आपको, वियतनाम इस साल में $46 बिलियन के रेडीमेड गारमेंट्स एक्सपोर्ट करने जा रहा है, और उसके यहां कॉटन एसेट प्रोड्यूस नहीं होती, उस एरिया में कॉटन होती नहीं है। और वियतनाम 4 से $4.5 अरब की कॉटन हर साल इंपोर्ट करता है, उसे वो वैल्यू ऐड करता है और 10 गुना ज्यादा पैसे कमा रहा है। हमारा दोस्त, हमारा भाई बांग्लादेश, वहां कॉटन प्रोड्यूस नहीं होती, अपनी जरूरत की 2% कॉटन भी प्रोड्यूस नहीं करता। उसने पिछले साल तकरीबन $2.5 बिलियन से ज्यादा की कॉटन इंपोर्ट की है, और इसी वजह से उसकी जो टेक्सटाइल की रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट थी ना, वो $39 बिलियन थी। तो जिन मुल्कों में कॉटन प्रोड्यूस ही नहीं हो रही सिरे से, वो हमसे डबल ट्रिपल अगर रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स कर पा रहे हैं, तो हमें तो अल्लाह ने खित्ता ही वो दिया है जहां पर हम लोग कॉटन सदियों से पैदा करते आ रहे हैं। दुनिया की बेहतरीन कॉटन यहां पर पैदा की जा सकती है। जरूरत इस अमर की है कि इस जैसे तहकीकाती इदारे जो हैं उनको स्ट्रीमलाइन किया जाए, उनको पैटर्नेज दी जाए, उनको आपस में कोलैबोरेट करवाया जाए। यकीन कीजिए, हमारे मुकामी मसाइल का हल हमारे अपने लोग गोरों से बेहतर निकाल के हमें देंगे। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अपने मेजबान अब्दुल रहमान को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।